चलिए अब हम आ गए हैं प्रैक्टिस सेट 2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है वो है ड्रॉ ट्रायंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो, यानी हमें मेजर्स दे रखे हैं और हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो क्या कहा है, ट्रायंगल का नाम उन्होंने दे दिया है हमें। ओके, क्या नाम दिया है, सॉरी, ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब हमें बताया है कि जो लेंथ है AB की कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहले मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूँ कि ये जो है ये है A और B सेगमेंट, उसकी लेंथ कितनी है 5.5 सेंटीमीटर हमें ड्रॉ करनी है। ओके, अब B और C, यानी देखिए ये ट्रायंगल का कोई पॉइंट होगा जो C होगा, क्योंकि ट्रायंगल और AB बन चुके हैं तो C पॉइंट होगा। ओके, तो B और C का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, 4.2 सेंटीमीटर से। ओके, कितना है 4.2 सेंटीमीटर। और A और C जो है उसका डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर। ये जो कंस्ट्रक्शन आएगा ये बहुत ही ईजी रहेगा। इसमें जहाँ पर मोस्टली गलतियाँ होती हैं वो ये होती है कि आपने, ठीक है, AB तो आप प्रॉपरली ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद आपको BC बनाना है 4.2। आपको पता है कि हाँ BC 4.2 बनाना है, लेकिन जब आप ड्रॉ करते हैं ना, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये जो AC है ये 4.2 बन जाती है और ये 3.5 बन जाती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं और पूरा कंस्ट्रक्शन कंसेप्ट सही है, आपने कंस्ट्रक्शन सही किया है, लेकिन आपका पूरा गलत होके मार्क 0 हो गया, क्योंकि आपने साइड गलत बना दी है। जो AC का लेंथ होना था वो BC का हो गया, जो BC का होना था वो AC का हो गया। इसलिए आप चाहें तो इस तरह से एक रफ फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले दिख जाएगा कि मुझे AB एक लाइन सेगमेंट का लेंथ मुझे कितना लेना है, CB का लेंथ कितना लेना है और AC का लेंथ कितना लेना है। ओके, तो आप चाहें तो एक रफ फिगर बना सकते हैं और आप डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे। हाँ, अगर आपकी स्कूल में स्पेसिफाई करते हैं कि नहीं आपको रफ फिगर ड्रॉ करना है, तो आपको रफ फिगर कैसे ड्रॉ करना है वो भी बता दिया है, और अगर आप डायरेक्ट फिगर ड्रॉ कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। कितना लेंथ है, 5.5। ओके, 5.5। ये इस तरह से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। हम स्केच पेन से उसे नाम दे देते हैं, A हो गया और B हो गया, कितना हो गया 5.5 सेंटीमीटर का हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हमने लिया है B और C। BC कितना है 4.2। अब आपको कैसे करना है, आप डायरेक्ट स्केल से ड्रॉ नहीं करेंगे। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जो आपका 0 रहता है ना, उसका जो स्केल रहता है, यहाँ पे आप एक साथ कुछ नीडल से ऐसा एक होल बना सकते हैं उसको गर्म करके, तो यहाँ आपको मेज़र करने में बहुत हेल्प रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो इस तरह से 0 पे रखिए और 4.2 तक आपको इसको लेके जाना है। लेकिन मैंने इस तरह से होल किया है तो मैं यहाँ पर इस तरह से रखूँगी, और ये देखिए मेरा 4.1 और 4.2 ये आपका प्रॉपर आना चाहिए। फिर मैंने B पर रखा और मुझे पता है कि मेरा ये डिस्टेंस कितना है 4.2 है, तो अगर मैं B पर रखकर इस तरह से आर्क एक बना दिया है, ये इसका डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है 4.2। अब मुझे AC लेना है, AC कितना है 3.5। ओके, तो मैंने इसे वापस से 0 पे रखा है। अब मुझे लेना है 3.5, मतलब मैं इसकी विड्थ कम करते हुए ला रही हूँ, ये मेरा 3.5 आ गया है। अब मैंने A को सेंटर रखा और इस आर्क को कट कर दिया, मेरा डिस्टेंस कितना है 3.5। इस तरह से हमें दोनों आर्क का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, ये है हमारा पॉइंट C। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये जो A पॉइंट है, यानी C पॉइंट और A पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, और C पॉइंट और B पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमें ट्रायंगल ABC मिल गया है, जिसमें BC कितना है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, और AC कितना है, AC है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही ईजी है। एक बेसलाइन हमने दे दी है और सेम जितना हमें विड्थ बोला है उतना विड्थ मेज़र किया, एक बार B को लेके आर्क, फिर लेंथ जो गिवन है
उतना रखा, ए को लेके आर्क बनाया, पॉइंट सी हमें मिल गया है और हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया है। फिर एक बार बता रही हूँ कि जो गलती होती है वो यही होती है कि BC की लेंथ AC में हो जाती है और AC की लेंथ BC में हो जाती है। अगर आप ये पॉइंट ध्यान रखना है कि भाई ये गलती ना हो तो आपका कंस्ट्रक्शन करेक्ट रहेगा और आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह जो सेकंड है उसमें ST दिया है, तो ST का लेंथ हमें दे दिया है 7 सेंटीमीटर और बाद में 2 मेजरमेंट दिए हैं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के, जो ड्रॉ हो जाएंगे। जो इसका C क्वेश्चन है जो अभी हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें 6 सेंटीमीटर का बेस लाइन हो जाएगा, 3.8 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर की दोनों साइड्स हो जाएंगी और इस तरह से हम इजीली ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है वो है ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पर हमारा वो कंसेप्ट आएगा जो हमने शुरू में पढ़ा था। उन्होंने ये नहीं बताया है कि ट्रायंगल का कितना साइड्स बराबर है, उन्होंने केवल एक टर्म दिया है कि जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है। कौन सा ट्रायंगल है? वो ट्रायंगल है आइसोसेलेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 साइड्स आर इक्वल। किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स का जो लेंथ है वो बराबर है। केवल एक टर्म दे दिया है आइसोसेलेस। ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों विथ बेस 5 सेंटीमीटर। उन्होंने बता दिया है कि जो बेस है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर का है और जो दूसरी साइड्स हैं वो 3.5 सेंटीमीटर की है ना। ध्यान से पढ़िए, अदर साइड्स मतलब जो 2 साइड्स बराबर हैं वो हैं 3.5 सेंटीमीटर के। इसमें ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है कि एक 5 सेंटीमीटर दे दिए हम दूसरी भी 5 सेंटीमीटर की बना लेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जो बेस है वो है 5 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो हमारा बेस हो गया है। ओके, हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ कहा नहीं है क्या नाम देना है, हमने ए भी दे दिया। अब हमें 3.5 सेंटीमीटर की अदर साइड्स, प्लूरल हो गया है, 2 साइड वाला 3.5 आएगा, थोड़ा सा छोटा है। ये देखिए एग्जैक्ट 3.5 पे आया। अब चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दोनों साइड्स बराबर है तो हमें विड्थ चेंज नहीं करनी है। एक बार ए पे लेके आर्क बना लीजिए, एक बार बी पर रखकर आर्क बना लीजिए। इस तरह से हमें एक पॉइंट मिल गया जिसे हमने नाम दे दिया है सी। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सी, उसको और बी को मिला के आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। और सी और ए पॉइंट को मिलाकर आप ज्वाइन कर दीजिए एक लाइन। ये हो गया, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई ये जो ए बी था, ये जो बेस था, ये हमने 5 सेंटीमीटर का बनाया है। ये वन ऑफ द साइड इज 3.5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। दैट मीन्स द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल है, दोनों साइड्स का लेंथ इक्वल है। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड्स 6.5 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने बहुत ही सिंपल बोल दिया है। क्या बोला है कि ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसकी साइड है 6.5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल उन्होंने बोला है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल में इक्वी वर्ड है, मतलब इक्वल, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और उसका मेजर कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। अब ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले एक 6.5 सेंटीमीटर का बेस लाइन ड्रॉ करना होगा। एक 0 पे पॉइंट और दूसरा पॉइंट आएगा 6.5 पर। ओके, प्रॉपरली मेज़र कीजिए। हो गया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। इसका लेंथ कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है नेक्स्ट? हम 2 आर्क बना लेंगे, है ना। दोनों मेज़र का बहुत इजी है सारा कुछ। 0 पर हमने रखा, ये रहा 5, 6.5, ये इतना बड़ा है, तो बी को सेंटर रख के हमने एक आर्क ड्रॉ किया 6.5 पे, फिर ए को सेंटर रखा, एक आर्क ड्रॉ किया जो प्रीवियस आर्क को कट करे। बस हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, इसे हमने नाम दे दिया है सी। ओके,
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बी को सी से जॉइन करेंगे, जॉइन जॉइन जॉइन। अभी सी को ए से जॉइन कर देंगे, ओके, जॉइन जॉइन जॉइन। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन गया। हमें मेंशन करना पड़ेगा कि इसका भी जो लेंथ है वो 6.5 सेंटीमीटर है, इसका भी जो लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर है ना। इसलिए जो टर्म्स हैं वो क्लियर होना चाहिए कि अगर वो आइसोसेलेस बोल रहे हैं मतलब क्या बोल रहे हैं, इक्विलैटरल बोल रहे हैं मतलब क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द लेंथ ऑफ द साइड्स योरसेल्फ एंड ड्रॉ वन इक्विलैटरल, वन आइसोसेलेस एंड वन स्केलेन ट्रायंगल। तो ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने आइसोसेलेस ड्रॉ किया था, अभी इक्विलैटरल ड्रॉ कर दिया और एक स्केलेन ड्रॉ किया है। तो आप कुछ भी 3 मेजर्स आप अलग अलग ले लीजिए। हमें पता है स्केलेन ट्रायंगल की किसी भी साइड की लेंथ बराबर नहीं होती है। इस तरह हमारा प्रैक्टिस सेट 2 भी कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेट 3। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है वो है ड्रॉ ट्रायंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो। अभी जो हमने पहले किए थे उसमें हमें तीनों साइड्स बताई हुई थी और हमें ट्रायंगल बनाना था। अब उन्होंने क्या अलग किया है, ट्रायंगल दिया है, उसमें बेस लाइन तो दिया है हमें कि 5.2 सेंटीमीटर का है, लेकिन तीनों साइड की जगह एक हमें एंगल दे दिया है। कितने का है, 80 डिग्री का, और एक साइड दी है ना। अब चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी ट्रायंगल बनाना होता है तो हम क्या बनाते हैं, एक बेस लाइन बनाते हैं। बेस लाइन कितनी है, 5.2। ओके, तो ये 0 पर और ये 5.2 पर रखते हुए हमने एक बेस लाइन ड्रॉ कर दी। उसे हम नाम अपने मर्जी का नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने दिया है ट्रायंगल MAT, और ये जो बेस लाइन है उसका नाम उन्होंने दिया है MA, तो हमने सेम नाम दे दिया है MA। ओके, जो 5.2 का था। अब जो एंगल A है ना, अगर हम यहाँ A देते तो ये एंगल होता है 80 डिग्री का, लेकिन हमने यहाँ नाम दिया है तो अब ये एंगल 80 डिग्री का होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप ऐसे नहीं यूँ बनाया और भाई एंगल तो हमें आदत है हम ये साइड से बनाते हैं, पर अगर हमने यहाँ M नाम दिया है तो आपका जो 80 डिग्री है वो A पे आना है। मतलब जहाँ भी आप A नाम देंगे, अगर यहाँ ये पॉइंट A है तो यहाँ 80 डिग्री का एंगल आएगा, या ये A पॉइंट है तो यहाँ 80 डिग्री का एंगल आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि A कितना है, 80 डिग्री का है। ओके, तो चलिए अब हम D की हेल्प से एक 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारा जो एंगल A है, यहाँ पर हमने हमारा प्रोटेक्टर रख दिया है जिसे हम DB कहते हैं ना, वो हमें 80 डिग्री का एंगल बनाना है। ये रहा 80 डिग्री, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट बना दिया है। ओके, तो अभी हमें पता है कि ये जो ट्रायंगल है ये MAT था, अब ये M हो गया, ये A हो गया, ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा T। अभी हमने लाइन ड्रॉ नहीं की है क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि जो एक लेंथ दी है, एक साइड की लेंथ दी है उन्होंने, वो कौन सी दी है। उन्होंने बोला है 80, यानी 80 ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले हम हमारा स्केल लेंगे। स्केल में वही 0 से हमें 6 सेंटीमीटर तक लेके जाना है, क्योंकि लाइन हम स्केल से केवल बेस लाइन खींच सकते हैं, बाकी सारा काम हमें कंपास की हेल्प से ही करना है। 6 है। अब ये जो A है, अच्छा पहले आप एक रफ लाइन डालेंगे क्योंकि हमें एंगल तो देखना होगा। 80 डिग्री का एंगल ये है, ये A और ये T पॉइंट को ज्वाइन करती है हमने एक रैंडम लाइन ड्रॉ, जिसको हमने मेज़र नहीं किया है, बस एक लाइन ड्रॉ की है ताकि हमें पता रहे कि ये जो एंगल है ये हमारा 80 डिग्री है। ओके, अब हमने कंपास से रखकर एक 6, ये देखिए 6 सेंटीमीटर का मेज़र लिया है और एक 6 सेंटीमीटर लेंथ का हमने एक क्या आएगा, हमें यहाँ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। अब सीधे M पॉइंट को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम ज्वाइन कर देंगे ये। तो इस तरह से हमें MAT ट्रायंगल मिल गया है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो गया आपस में, वहाँ हमने ज्वाइन कर दिया। ये एंगल हमारा 80 डिग्री का हो गया है। ठीक है, ये चूँकि हमारा कंस्ट्रक्शन नया है, ये हमने पहले नहीं किया है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल और लेके इसे समझते हैं। तो हम चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल NTS, यहाँ पे हमें नाम दे दिया है, क्या है ट्रायंगल का, NTS। ओके, NTS में
इन्होंने हमें बता दिया है कि दोनों साइड्स इक्वल है, तो हम बेस लाइन कितनी ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर। अब मैं स्केच पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, ये 5 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये कुछ भी हो सकती है, तो मैंने इसे नाम दे दिया है एन और टी। ठीक है, ये कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर की है। देखिए यहाँ पर एन टी जो साइड है और टी एस साइड है, दोनों की लेंथ बराबर है 5 सेंटीमीटर। यानी ये ट्रायंगल जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो कौन सा ट्रायंगल होगा, वो आइसोसेलेस होना चाहिए। लेकिन इक्विलेटरल भी हो सकता है, क्योंकि हमें थर्ड साइड पता नहीं है। अगर थर्ड साइड भी 5 सेंटीमीटर की निकली है तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा, अदरवाइज अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही। ओके, चलिए अब 5 सेंटीमीटर का बेस लाइन हो गया। अभी इन्होंने बोला एंगल टी है 40 डिग्री का, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे टी पॉइंट पर, इसका सेंटर, और ये लाइन प्रॉपरली ओवरलैप करती हुई, और एंगल है 40 डिग्री का। ये रहा हमारा 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने मेज़र नहीं किया है, ये रे है, कितना भी ऊपर जा रहा है, जहाँ पर हमें एक ये यहाँ पर ये एंगल मिला है हमें, ये एंगल कितना है 40 डिग्री का, एंगल टी 40 डिग्री। बस आपको नाम ध्यान रखना है कि जो एंगल 40 डिग्री बोला है तो आप यहाँ से 40 डिग्री नहीं बना सकते, आपका टी एंगल ही 40 डिग्री होना चाहिए। बस ये छोटी छोटी बातें इसमें ध्यान रखिए, बाकी तो कुछ टेंशन नहीं है। अब हमें लेंथ दी है फिर 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमने ये 5 सेंटीमीटर का मेज़र कर लिया है, राइट। अब टी जब भी हमें आर्क किस तरह इंटरसेक्ट करते हुए मिल जाता है, तो नेक्स्ट क्या होता है, हम पॉइंट एन से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, और इस तरह यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, एंगल, ये हमारा एन हो गया, टी हो गया, तो ये पॉइंट हो गया है एस। ओके, अभी देखिए ये 5 था, ये 5 था, क्या ये वाला 5 सेंटीमीटर है, नहीं है, ये 3.5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होके आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, कि ये साइड और ये साइड इसकी बराबर है। ये 5 सेंटीमीटर है, हमने मेंशन कर दिया है कि ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन साइड एन एस 5 सेंटीमीटर नहीं है, इसका मेज़र आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर्स। और ये जो एंगल हमारा बन गया है, ये एंगल है 40 डिग्री का। अभी क्लियर है ना। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर हमें यही ध्यान रखना है कि एंगल कौन से पॉइंट पे बना है, एन पॉइंट पे बना है तो एन पर इस तरह, अगर ये टी की जगह बोलते हैं एंगल एन 40 डिग्री है, तो हम एन पर प्रोटेक्टर रख के फिर 40 डिग्री करते, इधर से 40 डिग्री करते, इधर रखते तो यहाँ से 40 डिग्री किया। तो जो एंगल, जो उन्होंने एंगल का नाम दिया है, उसी नाम पे, उसी पॉइंट पर हमें गिवन डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। और फिर हमें पता था कि एक जो एस टी साइड है वो भी 5 सेंटीमीटर की है, तो वहाँ आर्क लगाया, और नेक्स्ट जो होता है वो तो सीधे से हम ज्वाइन कर देते हैं। अगला भी सेम ही है, उन्होंने एक बेस लाइन दे दी है 5 सेंटीमीटर की, हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, जो यू एन है 4.6 सेंटीमीटर का है, और एंगल यू 110 का है। तो ध्यान रखिए, एंगल जो यू पॉइंट होगा उस पर ही 110 डिग्री का एंगल बनाइएगा। तो ये दोनों हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, आप लोग इजीली कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सारा पढ़ा है वो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है, और अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।